नमस्कार, मैं अबरार खान यूट्यूब मन से। साथियों, ट्रंप साहब जो है हमारे देश का अपमान जगह जगह घूम घूम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों की तरफ से ट्रंप साहब को किसी तरह का कोई भी जवाब नहीं दिया गया अभी तक, जैसा कि देशवासी चाहते हैं। लेकिन वहीं पर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान की सरजमीन पर खड़े होकर के बहुत शानदार भाषण दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके शब्द एक दूसरे से मेल खाते हुए नहीं दिख रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपने वक्तव्य में कहा कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। ये ऐसा वक्तव्य था मोदी जी का कि जिसके लेकर के आज विपक्ष उन पर हमलावर हुआ और उनसे ये सवाल कर रहा था कि आखिर आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों को बताते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या बोला और किस किस तरह से अपने वक्तव्य में वहाँ की जनता को संबोधित किया, वो हम आपको बताते हैं। पहले हम आपको राष्ट्रपति ट्रंप हैं अमेरिका के, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने फिर दावा कर दिया है और दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति हैं उनके सामने बैठ के उन्होंने दावा किया। और किस किस तरह से कितने दावे, वो अभी तक 12 दिन में ट्रंप ने 8 दावे कर दिए हैं। इसमें पहला दावा उन्होंने किया था 10 मई को, भारत पाकिस्तान में युद्ध विराम करवाया, ये उन्होंने पहला दावा कर दिया था। फिर दूसरा दावा उन्होंने फिर 11 मई को उन्होंने किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कश्मीर समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। ये सारे उनके ट्वीट्स रहे। बहुत बड़ी बात यह है कि वो ट्वीट कर देते हैं ताकि एक रिकॉर्ड बन जाता है। तीसरा उन्होंने जो दावा किया 12 मई को, उन्होंने बोला कि युद्ध विराम न करने पर ट्रेड रोक देने की धमकी दी थी, तब ये युद्ध का विराम हुआ था। चौथा दावा जो इन्होंने किया था वो 13 मई को, जिसमें कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच ऐतिहासिक युद्ध विराम हमने कराया है। पांचवा दावा इन्होंने किया 14 मई को, और उसमें उन्होंने बोला कि दोनों नेताओं को फ़ोन पर पीछे हटने के लिए राजी किया, फ़ोन करके। आप समझ रहे हैं बात को, कि वो फ़ोन पे ही ये सारे काम को अंजाम देते रहे। और जो छठा दावा उन्होंने किया वो 15 तारीख को, मैं यह नहीं कहना चाहता कि मैंने ऐसा किया, लेकिन हमने इसे सुलझा दिया। वो क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते और वो क्रेडिट भी ले रहे हैं। सातवां दावा उन्होंने किया 15 मई को ही कि मैं कारोबार का इस्तेमाल शांति स्थापित करने के लिए कर रहा हूं। ये ट्रंप साहब का वक्तव्य है। और आठवां दावा इन्होंने 21 मई को किया कि हमने भारत पाकिस्तान के मामले को सुलझा दिया है। ये जो दक्षिण अफ्रीका के जो राष्ट्रपति आए थे उनसे बैठ कर के व्हाइट हाउस में उन्होंने बोला। तो इस तरीके से ये सारे दावे उन्होंने किए। और वहीं पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से ट्रंप को कोई भी जवाब नहीं दिया गया, ऐसा अभी तक कोई वक्तव्य सुनने में नहीं आया। आज प्रधानमंत्री जी राजस्थान के दौरे पे थे, जिस पे उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो उस वीडियो को आप पहले देख लें, जो उन्होंने कहा छोटा सा है, फिर उसके बाद हम आगे और उन्होंने क्या बोला है उस पर बात आप लोगों को बताते हैं। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। लोगों ने देखा, ये उन्होंने बोला कि मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। तो काफ़ी जो एक्स पर लोग हैं, काफ़ी तरह के सवाल उसमें पूछ रहे हैं।
काफ़ी तरह की बातें कर रही हैं। उस पर उन्होंने दूसरी बात बोली कि ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर समर्थ भारत का रौद्र रूप है। ये हम आपको मुख्य बिंदु उनका बता रहे हैं। फिर उन्होंने अपने वक्तव्य में ही बोला कि ये प्रतिशोध नहीं, न्याय का नया स्वरूप है। ये उन्होंने आज के अपने वक्तव्य में राजस्थान में बोला। वहीं पर उनका एक बयान और है जो राष्ट्र के नाम पर उन्होंने अपना संदेश दिया था, उसको लेकर के, तो पहले उसको भी आप लोग सुन लें और उस पर राहुल गांधी जी ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसको भी आपको हम उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। राष्ट्र के नाम पे जो संदेश वो दे रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने क्या बोला आप लोगों ने सुना, और उसी पर नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने उस पर अपनी बात रखी और उन्होंने प्रधानमंत्री जी से सीधा सवाल पूछ लिया और उन्होंने कहा कि मोदी जी खोखले भाषण देना बंद कीजिए, सिर्फ इतना बताइए नंबर 1 कि आतंकवाद पर आपने पाकिस्तान की बात पर भरोसा क्यों किया। दूसरा उन्होंने सवाल किया है कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। तीसरा सवाल उन्होंने पूछा है कि आपका खून सिर्फ कैमरे के सामने ही क्यों गर्म होता है, आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया है। तो ये नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने सवाल पूछा था। वहीं पर सुप्रिया श्रीनेत जी जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस पर अपना एक्स पोस्ट पे अपनी कुछ बातें डाली हैं, जिस पे उन्होंने कहा है कि 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले करने वाले 3 दरिंदों पर एक बड़ा खुलासा। उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि सुरक्षा बलों को संदेह है कि यह 3 आतंकवादियों का ही समूह कम से कम 3 अन्य बड़े हमलों में शामिल था। जम्मू के पुंछ में डेरा की गली, गगनगीर और गुलमर्ग में। अगर यह संदेह सच है तो साफ है कि यह दुर्दांत आतंकवादी सिर्फ 1 महीने में नहीं बल्कि 18 महीने से जंगल में छिपे हुए हैं और लंबी लंबी दूरी तय करके अपने आतंक को अंजाम दे रहे हैं। दिसंबर 2023 में डेरा की गली हमले में 4 सैनिक शहीद हुए और 3 अन्य घायल हो गए थे। अगला पॉइंट वो बता रही हैं कि अक्टूबर 2025 में गंदेरबल के गंगनगीर में 6 गैर स्थानीय लोग और एक सुरंग निर्माण स्थल पर काम कर रहे एक डॉक्टर की हत्या हो गई थी। अगला पॉइंट उन्होंने बोला है कि अक्टूबर 2025 में ही उन्होंने गुलमर्ग में 2 सैन्यकर्मियों और 2 कुलियों की हत्या की। पहलगाम को मिला यह चारों हमले ऐसी जगह पर किए गए जहां शायद ही कभी उग्रवाद देखा गया हो, और ये जो बात वो बता रही थी वो टेलीग्राफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार वो बता रही थी। अब वहीं पर विपक्षी दल में कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उसमें कांग्रेस के लीडर पवन खेड़ा जी ने कहा है कि साहब सिंदूर को रगों में नहीं चढ़ाया जाता, मांग में सजाया जाता है। निर्दोष के खून पर ओछी राजनीति करने में आपका कोई मुकाबला नहीं। ये पवन खेड़ा जी ने सवाल खड़ा किया है, तंज कसा है। वहीं पर जयराम रमेश जी ने प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य पे अपना सवाल दागा है कि बीकानेर में जिस तरह प्रधानमंत्री ने
फिल्मों जैसे खोखले डायलॉग का सहारा लिया, उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वे उन सवालों का जवाब दें जो देश पूछ रहा है। वहीं पर कांग्रेस के ही नेता हैं तारिक अनवर साहब, उन्होंने सवाल पूछा है कि डायलॉग बोलने में उनका कोई जवाब नहीं, लेकिन हर समय डायलॉग नहीं चलता, हकीकत भी बतानी चाहिए, ये तारिक अनवर साहब ने पूछा। वहीं पर आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह जी, उन्होंने सवाल पूछा है कि भाइयों बहनों चिंता मत करना, मोदी की नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, वो अब गुस्से में आग बबूला होकर निकल पड़ा है सिंदूर के नाम पर वोट मांगने। उन्होंने तंज कसा है कि ये वोट की राजनीति की जा रही है। वहीं पर सांसद हैं संजय राउत, उन्होंने ये शिवसेना से हैं, यूटीवी से यानी उद्धव ठाकरे गुट से, उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री पहलगाम पर कथा पढ़ रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वह 6 आतंकवादी कहाँ हैं, कोई 6 बोल रहा है, कोई 4 बोल रहा है। इस तरीके से ये सवाल दागे जा रहे हैं, सरकार से क्वेश्चन किया जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन लोगों को उसका जवाब सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। आप लोगों को ये बात पता है कि एक डेलीगेशन सरकार की तरफ से विदेश जा रहा है, कई एक डेलीगेशन जा रहे हैं जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही हैं, और वो जा रहा है, वो जा करके पाकिस्तान को बेनकाब करेगा, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिल करके उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। लेकिन वहीं पर आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठ करके सत्ता पक्ष के और विपक्ष के लोग आपस में जिस तरह से झगड़ते हुए नजर आते हैं, ये अजीब सा नज़ारा है कि सत्ता पक्ष के प्रवक्ता को तो धन्यवाद देना चाहिए विपक्ष के प्रवक्ताओं को कि आपकी पार्टी से लोग हमारी सरकार के पक्ष में प्रचार करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन नज़ारा मीडिया में कुछ और दिखता है और असल में चल कुछ और रहा है। कोई कहता है कि ये वोट की राजनीति के लिए काम चल रहा है और प्रधानमंत्री जी ने अपना गुस्सा जाहिर पाकिस्तान के खिलाफ किया है। अब देखना है आने वाले दिनों में किस तरह से सारी चीज़ें सामने आती हैं, जनता के बीच में क्या चीज़ें निकल के आती हैं, ये आने वाला समय ही हम लोगों को बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपने मत को भी कमेंट्स बॉक्स में डालें कि और क्या सवाल होने चाहिए। आप प्रधानमंत्री जी से अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, विपक्ष से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप अपने बातों को कमेंट्स बॉक्स में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद।